चलिए दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम की एक बेसिक कंप्लीट क्लास ऑलरेडी से कि आपको मिल चुकी है या फिर नहीं देखी है तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। और आज का जो यहाँ पे वीडियो रहेगा, ये क्लास रहेगी, ये पूरी तरीके से क्वेश्चन बेस्ड रहेगी। मतलब एनटीपीसी CBT2 और पटवारी और SSC इनका सारा जो सिलेबस उठा के देखेंगे तो यहाँ पर ये जो नंबर सिस्टम है ये कॉमन एक टॉपिक है, ठीक है, जो कि पूरे हर किसी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है और हर किसी एग्जाम के सिलेबस में मिलेगा। तो CBT2 वाले यहाँ पर विशेष कर ध्यान रखें कि ये वाला जो क्वेश्चन है इस टाइप के CBT2 में आने की पूरी संभावना बनेगी, क्योंकि इस टाइप के CBT1 में भी दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इसको और देखें, सोल्व करें नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला प्रश्न क्या लिया गया है? सबसे पहला प्रश्न है, सबसे वैसे देखने में बहुत आसान है और वास्तव में बहुत आसान भी है, ठीक है। बस ये कि आपको कितना समझ में आता है ये देखना है और बहुत सिंपल तरीके से इसको समझ लेंगे, ठीक। यहाँ में पूछा क्या है कि 645, 293 और 457 में इकाई का अंक क्या होगा? क्या बोला है? इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। आपको इकाई का अंक बताना है। इन सबका जब गुणा करेंगे आपस में तो लास्ट में इकाई का अंक क्या आएगा, ठीक है। ये तो इस तरीके से कोई भी संख्या 2, ये 3, 4, 2 इस टाइप से बना है तो ये इकाई का लास्ट वाला अंक कौन सा होता है? इकाई का ये वाला, ठीक है, ये वाला इकाई का, ये दहाई और सैकड़ा। तो इस तरीके से इसको हल करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा? तो यहाँ पे देखो, अब इनका सबका मल्टीप्लाई करना तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी संख्या है। इनका इसका इसमें गुणा करेंगे फिर उसका इसमें गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ऐसा ना करके हम क्या करेंगे, लास्ट में ये जो 7 है, 3 है और 5 है, इनको ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 7 दिया कितना होगा? 21 होगा। कितना होगा? 21 होगा। लास्ट वाले नंबर को देखना है, ठीक है, ये लास्ट वाला नंबर ये, ठीक है, इनको लास्ट वाले को देखना। 7 दिया 21 गुणा कर दिया तो यहाँ पर 21 है तो 21 के लास्ट में क्या है? 1 है, ठीक है। तो इस 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5, मतलब लास्ट में जो इकाई का अंक होगा वो कौन सा होगा? 5 होगा। इकाई का अंक कौन सा होगा? 5 होगा। इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 5 ही आएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आ जाएगा इसका आंसर, राइट। अब इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या कहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। और यहाँ पर भी वही काम करना है जो यहाँ पे किया था। लास्ट वाले अंक को पकड़ना है इसको, ठीक है, लास्ट वाले को, और आपको बताना क्या है, इकाई का अंक क्या होगा। इनका सबको सोल्व करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा। तो देखें, 5 का 2 में करो तो 5 दूना कितना होगा? 10 होगा। अब लास्ट में क्या है? 0, ठीक है, 0। तो ये 0 का केवल 1 को भूल जाओ अभी, ठीक है। यहाँ पर 2 को छोड़ दिया था हमने, केवल लास्ट वाले नंबर को ही हल करना है, ठीक है। ये लास्ट वाला नंबर है, इसका इसमें किया था, इसका इसमें किया करने पर 21 आया। तो 21 जो है इसका लास्ट वाला नंबर 1 है तो 1 का इसमें करना है 5 में, तो 5 आया था। इसी टाइप से 5 का 10 2 में किया तो 10 आया। अब लास्ट वाले नंबर क्या है? 0 है, 1 को भूल जाओ अभी ये, ठीक है। तो 0 का 1 में करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। किसी भी संख्या में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? तो ये है 0, ठीक, ये। तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है। और आते हैं तीसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा। तो आंसर इकाई का अंक आपको बताना है इसमें भी, ठीक है। तो इकाई का अंक यहाँ पर कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। अब 0 कैसे आएगा? तो देखो यहाँ पर इन तीनों में जो ये नंबर दिए हैं तीनों, इन तीनों में से किसी भी एक में लास्ट में यदि 0 है, ठीक है, किसी भी एक में यदि लास्ट में 0 है तो उसका इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा? 0 ही आएगा, ठीक। तो इस तरीके से ही हो जाएगा। अब वैसे मल्टीप्लाई अपन करेंगे तो इसका इसमें करेंगे, 5 का 0 में करेंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। 5 का 0 में गुणा करो 0 आएगा, और इस 0 का इस 5 में गुणा करो कितना आएगा? 0 ही आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जब भी यहाँ पर 0 हो तो यहाँ पर उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। और उसके बाद में कुछ फैक्ट आपको बता रहा हूँ जिसमें डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फैक्ट आपको याद रह गए हैं या फिर याद है तो फिर आपको सोल्व करने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधे देख के आपको आंसर लगाना है, ठीक। कुछ ही सेकेंडों का काम है। देखो यहाँ पर, अब देखो, कभी भी लास्ट का अंक ध्यान रखना है। किसका? लास्ट का।
का अंक या डिजिट, ठीक है, लास्ट का डिजिट ध्यान रखना है। यहाँ पे यदि 2, 4, 5 ये है, उसके बाद में फिर इसकी पावर भी मान लो किस तरीके से लगा दी हमने, इसकी पावर क्या लगा दी 2, 3, 8 इस तरीके से लगा दी, ठीक। और दूसरा फिर यहाँ पे लगा दिया 1, 4, 0, ठीक है, और इसकी पावर लगाती 2, 8, 0, ठीक है, ये लगा दिया। या 0 की जगह कुछ और ले लो, 4 ले लो, ठीक, ये है। उसके बाद तीसरा यहाँ पर ले लिया 2, 4, 1 और इसकी पावर 8, 8 ये है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो नंबर हैं, और एक और ले लो यहाँ पर चौथे नंबर पे 4, 6, 6 इसकी पावर 89 ये रख लो, कुछ भी रख लो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इस टाइप से क्वेश्चन आया आपके सामने और आपको बोला कि इकाई का अंक ज्ञात करें। क्या है इकाई का अंक? इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सिंपल है। यदि लास्ट में यदि 5 है तो 5 का पावर कितना भी हो उसमें लास्ट में इकाई का अंक 5 ही आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो, समझ लो 5, यहाँ पे 5 है, ये 5 की पावर 1 है तो क्या आएगा 5 एकम 5 है, और ये 5 की घात कितनी 2 है तो यहाँ पर 5 5 25 हो जाएगा। 25 में भी लास्ट में क्या आएगा 5 आएगा, और ये 5 की पावर लगा दो 3 तो यहाँ पे 5 गुणित 5 गुणित 5 करेंगे तो लास्ट में एक कितना आएगा 5 25 25 बन जाए 125, तो ये लास्ट में क्या आ गया 5 आ गया। इस तरीके से जितनी भी घात लगा दो 5 की, यदि लास्ट में 5 है तो उसके इकाई का अंक हमेशा ही क्या आएगा 5 ही आएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो पावर यहाँ पे 2, 4, 5 है, इसकी पावर 2, 3, 8 है, तो इकाई का अंक इसका क्या होगा, इसका इकाई का अंक 5 ही होगा, ठीक है। तो ये हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद में इसको देख लो, इसको समझ ले थोड़ा सा। इसमें यहाँ पे लास्ट में क्या दिया है 0। अब देखो 0 की घात आप कितना भी लगा दो, ठीक है, 0 की घात आप कितना भी लगा दो, यहाँ पर उसका आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। 0 की घात आप यहाँ पे 10 लगा दो या फिर 15 लगा दो, आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। मतलब इकाई का अंक क्या होगा हमेशा 0 ही होगा। क्लियर है। अब फिर आगे देखें तो इन दोनों का क्लियर हुआ। लास्ट में 5 होगा तो 5 आएगा, 0 होगा तो क्या आएगा उसका इकाई का अंक 0 आएगा, और लास्ट में 1 है तो उसका भी क्या आएगा 1 ही आएगा। जैसे यहाँ पर 1 की पावर 1 कितना आएगा 1, 1 की पावर 11 कितना आएगा 1 ही आएगा। कितनी भी पावर लगा दो 1 की वही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे लास्ट में यदि 1 है, यहाँ पर पावर कितनी भी हो उससे कोई मतलब नहीं, लास्ट में 1 है तो उसका इकाई का अंक 1 ही आएगा। क्लियर। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें और आगे 4, 6, 6 है। अब यहाँ पर लास्ट में क्या है 6 है, तो अब इसको भी देख ले थोड़ा सा। यहाँ पे लास्ट में यदि 6 है, कितने हैं 4, 6, 6। अब 6 की पावर यदि 1 लेते हैं तो क्या आएगा 6 आएगा। 6 की पावर 2 लेते हैं तो कितना आएगा 6 × 6 36 आएगा। तो इसमें भी लास्ट में क्या है 6 है, और 6 की पावर 3 लेंगे तो भी लास्ट में कितना आएगा 6 आएगा। 6 36 हो जाएगा, और फिर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36, ठीक है, और ये 18 प्लस 3 21। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आएगा 6 आएगा। मतलब 6 की पावर कितनी भी लगाओ, जितना चाहे लगाओ। यहाँ पे 3 की जगह लगा लो 5, 8, 4, ठीक है, तो भी लास्ट में क्या आना है 6 आना है। मतलब इकाई का अंक क्या आएगा 6 ही आएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर लास्ट में इकाई का अंक इसका कितना होगा 6 आएगा। देख लें, ये डाटा है जो एकदम फिक्स है, और एक बार ध्यान में रख लिया इसको तो आपको किसी भी प्रकार से कोई हल करने की इसको जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधे डायरेक्ट आंसर बताना है। यदि ये आ गया कि इसका 245 का घात ये है 238 है, तो इसकी इकाई की अंक क्या होगा, तो इसका 5 होगा। क्लियर। अब ये डाटा पूरा कंप्लीट हुआ, तो इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं और अगली संख्याएं लेते हैं, और वो किस तरीके से निकालना है इकाई का अंक ये देखते हैं। अब देखें आगे, और यहाँ पर देखें इसमें ये प्रश्न दिया है 517 की घात 26 है, 313 की पावर कितनी है 17 है, और 402 की पावर कितनी है 58 है। में इकाई का अंक क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। इकाई का अंक इसमें भी बताना है। तो यहाँ पर इसमें करना क्या है, यहाँ पे घात जितनी भी हो ऊपर, ठीक है, इसमें ये बात ध्यान रखना है कि इधर जो भी पावर है घात
ठीक है। घात में किससे भाग देना है? तो 4 से भाग देना है। घात में किससे भाग देना है? 4 से भाग देना है। केवल इतना याद रखना है तो इकाई का अंक आराम से निकल जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पे हम निकालते हैं, इसको हटाएं अभी, ठीक है। घात पे क्या करना है? घात यहाँ पे बटे घात और बटे में क्या? 4, मतलब भाग देना है 4 से। तो यहाँ पे ये कितना है? 26 है, ठीक है। और इसमें लास्ट वाला अंक क्या है? 7 है। और 313 में लास्ट में क्या है? 3 है। 402 में लास्ट में क्या है? 2 है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लेंगे? ये 7 लिख लेंगे, लास्ट वाला अंक लिख लेना है, ठीक है, ये है। और फिर गुणा में लिख लेना है 3, फिर गुणा में लिख लेना है क्या? 2, ठीक है। अब ये 26 है, इसमें किससे भाग देना है? 4 से, ठीक है। 26 में किससे? 4 से। तो यहाँ पे ये 26 और यहाँ 4, ठीक, 26 लिखना है और 4, तो 4 छंग 24 होता है, 24, ठीक है, 24 आता है 4 के पहाड़े में। तो इनमें दोनों का अंतर कितना है? 26 में से 24 गया तो 2, ठीक, कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब यहाँ पे जो 2 बचेगा, जो शेषफल है 2, उसको लगा देना है इसकी घात के ऊपर, ठीक है, इसकी घात के ऊपर। इसमें 4 का भाग दिया, 2 बचा इसमें, तो 2 इसमें यहाँ पे घात के रूप में लगा लिया। अब इसके बाद ये 3 है, तो 3 लिखा। अब 17 में 4 से भाग दो, तो 4 का 4 बार पहाड़ा बोल लो तो कितना जाएगा? 16 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 चौक 16, कितना बचेगा? 17 में 16 गया तो 1, तो यहाँ पर 3 की घात कितनी होगी? 1, ठीक है। अब इसी टाइप से 58 में भाग दो, तो ये 58, इसमें 4 से 2, तो 4 एकम 4, 1 बचेगा, 1 यहाँ लगा लिया, 18 हो गया, तो 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16, तो 16 हो जाएगा ये। इस तरीके से यहाँ पे कितना बचेगा? 16 इसमें से निकल गया 18 में से, तो यहाँ पर रहेगा 2, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे कितना बचा है? 2 बचेगा। तो यहाँ पर ये 2 की पावर कितने लगा देंगे? 2 लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आ जाएगा। और अब क्या करना है? अब इसका स्क्वायर है 7 का है तो 49 होगा, और 3 का तो 3 ही रहेगा, और इसका कितना हो जाएगा? 2 2 4, ठीक। अब ये लास्ट वाला, ये और ये, इनका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 9 3 27 होगा, और 27 में लास्ट में क्या है? 7 है, तो 7 का इसमें करो, 7 चौक 28 होगा, मतलब लास्ट में कितना आएगा अंक? इकाई का अंक कितना आया? 8 आया, ठीक है। इकाई अंक 8 आया, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये जो इकाई के अंक है ये आसानी से निकाल लेना है, ठीक। अब इसके बाद में इसका सेम ऐसे ही करो, जैसे इसका निकाला वैसे ही इसको यहाँ पे करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? तो जो लास्ट वाला नंबर है उसको यहाँ पे देख लो, लास्ट में क्या है? 3 है, इधर क्या है? 2 है, और इधर क्या है? 7 है, ठीक है। अब पावर कितनी? 15 है, तो यहाँ पे 4 से भाग दो, जो भी बचेगा वो इसके घात के ऊपर लगाना है। तो 4 से 12 होता है, 12 और 15 में कितना अंतर है? 3 का है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देंगे 3, फिर 4 से इसमें डिवाइड करो 116 में, तो 116 और ये 4 गुना 8 हो जाएगा, कितना बचेगा? 3, ठीक है, 3 बचेगा, तो 4 नाम 36, ये हो जाएगा 4 नाम 36, तो पूरा कट गया। ये शेषफल क्या है? यहाँ पे शेष क्या है? तो शेष अभी यहाँ पे 0 है, कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे इस 2 के ऊपर लगा देंगे 0, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। तो इस तरीके से ये इसकी घात 0 हो गई। और फिर अब यहाँ पे इसको ऐसे करो, तो यहाँ पे इसको 1744 से करो, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। 16, 1 बचेगा, और 4 तिया 12 हो गया, तो यहाँ पे 14 में से 12 गए तो कितना बचेगा? 2, तो 2 यहाँ पर घात, इसकी घात 7 की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे अब 3 की घात 3 है, मतलब कितना आएगा? 3, ये 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 क्या 9, 9 क्या 27, तो यहाँ पे कितना जाएगा? 27। और किसी भी संख्या की घात मानो सिर्फ 0 है, तो यहाँ पर इसकी पावर 0 है, तो यहाँ पे कितना जाएगा? इसका 1 आएगा, ठीक है। किसी भी नंबर की, मान लो 5 की घात मैंने 0 लगा दी, ठीक है, 5 की घात कितनी? 0 लगा दी, 6 की घात 0 लगा दी, इसका मान कितना आएगा? इसका भी 1 आएगा, और इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसकी घात 0 है तो उसका मान हमेशा कितना रहेगा? 1 के बराबर रहेगा, ठीक, ये है। अब यहाँ पर 7 का स्क्वायर है तो 7 7 49 होगा। अब लास्ट का नंबर ये, लास्ट का नंबर ये, ठीक है, और 7 से कम 7, ये 7 आया, और 7 9 की 63, 7 9 की 63, इस तरीके से यहाँ पे आ गया 63। तो इकाई का अंक आपको क्या मिला? तो इकाई का अंक मिला आपको ये 3, ठीक है, 3, ये इकाई अंक, ठीक। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर इकाई के अंक निकाल सकते हैं।
किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो इकाई का अंक निकालना आ गया आपको। अब इसके बाद में अगले प्रश्न करेंगे और अगले एक से एक क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे। बस ये है कि जो भी इसी यहाँ पे बताया उसको अच्छे तरीके से सीख लें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो सिर्फ इकाई के अंक को बताने के लिए मैंने यहाँ पर आपको लिया था, ताकि अच्छी तरीके से डिटेल से आपको बता पाऊँ कि इकाई का अंक किस तरीके से निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद में एक से एक क्वेश्चन लेके आएंगे और मिलेंगे CBT 2 NTPC CBT 2 के लिए पूरा कंप्लीट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं, जो पिछले पेपर में पूछे गए हैं, वही आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप ये नए चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।